पिछले दिनों यहाँ पे 2-3 बड़े मामले हुए जिसमें विशेष तौर से बिजली का जो समझौता सरकार ने किया था उसमें तमाम घपले और घोटाले सामने आए हैं, जिसको लेकर हमारी पार्टी ने अभियान भी चलाया है और आगे भी इसको हम लोग उठाएंगे कि किस तरह से गुजरात के लोगों को महंगी बिजली दी जा रही है। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए है कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध कराने का काम आम आदमी पार्टी करती है जिन राज्यों में हमारी सरकार है, खास तौर से दिल्ली और पंजाब। गुजरात में हमारे 5 विधायक जीते हैं, 14% वोट जहां पर गुजरात की महान जनता ने हमें दिया है। उस जनादेश का हम स्वागत करते हुए उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और इसलिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अपने सम्मेलन में जो पार्टी कार्यकर्ताओं का है उसमें इस विषय को हम लोग उठाएंगे। दूसरी बात, पेपर लीक का मामला जब चुनाव चल रहा था उस वक्त भी हम लोगों ने उठाया था, उसके बाद भी उससे संबंधित बहुत सारे मामले आए हैं। अभी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। आपने देखा कि अनंतनाग में किस तरह से हमारे सेना के 2 बड़े अधिकारियों को और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक बड़े अधिकारी को आतंकवादी घटना में अपनी शहादत देनी पड़ी, अपनी जान गंवानी पड़ी। और हमारे एक राइफलमैन रवि कुमार जिनकी 13 दिसंबर को शादी थी, उनको भी अपनी जान गंवानी पड़ी। उन शहीदों को हम नमन करते हैं और गुजरात की धरती, साबरमती के संत जिनको अभी हम लोगों ने देखा G20 के सम्मेलन में, दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष, तमाम देशों के प्रधानमंत्री वो आए तो उन्होंने बापू की समाधि पर नमन किया। ये भारत की पहचान है, ये गुजरात की पहचान है। गुजरात गांधी जी के नाम से जाना जाता है। गुजरात पूरी दुनिया में अगर अपनी सहिष्णुता, अपने भाईचारे, अपने अहिंसा के संदेश से जाना जाता है तो उस संदेश को भी हम लोगों को विस्तार देना है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। संदेश जिस तरह से कांग्रेस वहां पे अनंतनाग के इश्यू पे पाकिस्तान से बातचीत करने की बात कर रही है, क्या कितना सही लग रहा है कि वो इस पर करते? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस बात का दावा किया है कि हम आतंकवाद का खात्मा करेंगे और अगर इतनी बड़ी घटना हुई है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। दुर्भाग्य से हम लोगों ने अब तक एक संवेदना का ट्वीट भी प्रधानमंत्री जी की ओर से नहीं देखा। हम लोगों ने ये जरूर देखा कि G20 का जश्न और जुलूस निकाला जा रहा है। हमने ये भी देखा कि वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चुनावी रैलियों में बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम इतनी बड़ी घटना पे प्रधानमंत्री जी को अपनी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए और उनको निश्चित रूप से इस विषय पे पाकिस्तान को किस तरह से वो अपना जवाब देंगे इसको भी बताना चाहिए, क्योंकि जो अब तक की जानकारी आई है कि ये लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ एक संगठन है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। और ऐसे हमारे जाबाज अफसरों ने जान गंवाई है। क्या कहें बताइए आप। कर्नल मनप्रीत सिंह जी, उनके दादा 3 भाई थे, तीनों सेना में थे, उनके पिता सेना में थे, वो खुद सेना में कर्नल के पद पर थे और अंतिम बात उन्होंने अपने परिवार से की, मिशन पे हूं, बाद में बात करूंगा। और कल जब वो दृश्य हम लोगों ने देखा कि 6 साल का उनका बच्चा अपने पिता की अर्थी को सैल्यूट कर रहा था, तो चौथी पीढ़ी भी उनकी सेना की ओर जाएगी। देश के लिए कुर्बान होने वाले भारत में लोगों की कमी नहीं है। मेजर आशीष जो हरियाणा की धरती के थे, आप बताइए, उनकी 3 बहनें, 3 बहनों में अकेले भाई, 2.5 साल का बच्चा, डीएसपी हुमायूं भट्ट जिनका 2 महीने का बच्चा अपने पीछे छोड़ के गए, अपनी पत्नी को छोड़ के गए, राइफलमैन रवि कुमार, आप सोचिए कि 13 दिसंबर को उनकी शादी होने वाली थी। तो ऐसे जाबाज अफसर हमारे, और मैं ये भी कहना चाहता हूं, आर्मी का वो डॉग जिसने अपने हैंडलर को बचाने के लिए आतंकवादी की गोली खाई, मैं समझता हूं ये हम सब भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है कि देश के लिए मरने मिटने वाले लोगों की कमी नहीं है। लेकिन अगर आतंकवादी घटनाएं हिंदुस्तान में अभी भी हो रही हैं तो प्रधानमंत्री जी को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और देश के सामने आके उनको बताना चाहिए वो क्या कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।